हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो है, जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, उसके एक टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, वो सब प्रोसेस की बात हम आज करने वाले हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का जब वो शेड हो रहे हैं एंथर से, यानी एंथर से जब वो बाहर निकल रहे हैं। शेड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, यानी पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट तक जा रहे हैं वो, दैट इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पॉलिनेशन क्या है, वही अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफर होना। करेक्ट। ये देखिए, यहाँ पर एक फ्लावर है और छोटी सी इमेज दिखा रखी है, यहाँ पर भी हनी बी जो है वो पॉलिनेशन करवा रही है। देखते हैं आगे। तो हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है उसके टाइप्स होते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन ग्रेन्स कहां से आ रहे हैं, क्या वो सेम प्लांट से आ रहे हैं या वो डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं। हो सकता है ना, कई बार एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा के पास जाकर के ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन, हालांकि स्पीशीज सेम होनी चाहिए, प्लांट कोई दूसरा है, जैसे मान लो यहाँ मैंगो का ट्री है, कोई दूसरे मैंगो का ट्री है, तो एक मैंगो के ट्री से पॉलन ग्रेन्स दूसरे मैंगो के ट्री तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस हो सकती है तो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो सकती है। तो अगर पॉलन ग्रेन्स क्या वो सेम ही प्लांट्स जो है उससे आ रहे हैं या फिर वो डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं, उसके बेस पर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स के पॉलिनेशन हो सकता है। नंबर फर्स्ट इज ऑटोगैमी, नंबर सेकंड इज ज़िटानोगैमी एंड नंबर थर्ड इज ज़ीनोगैमी। तीन तरह के पॉलिनेशन हम देखेंगे। ऑटोगैमी जो होती है वो क्या होती है, देखो फर्स्ट बात करते हैं हम ऑटोगैमी के बारे में। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर है, माना एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट भी है। ठीक है। तो उस एक फ्लावर के मेल पार्ट से यानी एंथर से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर को क्या हम बोलते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पी प्लांट दिखा रखा है, इसका एग्जांपल होता है पी प्लांट। ठीक है ना। मटर के अंदर ऐसा देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट आर एंथर्स। ये एंथर है दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स। यहां से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आगे चल करके ये फीमेल पार्ट होता है, ये पूरा फीमेल पार्ट है और ये उसका स्टिग्मा है। तो यहां से क्या हो गया, ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंच गए। क्या एक ही फ्लावर के बीच में हुआ, एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाकर के पॉलिनेट होता है, यानी कि वहां पर ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। देखिए, ऑटोगैमी इन फ्लावर्स requires synchrony in pollen release, okay, and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occurs। इसका मतलब ये है कि अगर बाय चांस यहाँ पर एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन करवाना है तो क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले पॉलन रिलीज होना, यानी पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना, और जो स्टिग्मा है उसका मैच्योर होना, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। इन दोनों का एक साथ में सिंक्रोनी का मतलब ये होता है कि वो दोनों का एक साथ में वो चीज होनी जरूरी है। मतलब पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना और ठीक उसी समय जो स्टिग्मा है उसका मैच्योर हो जाना, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करे। और इन दोनों के सिंक्रोनी का मतलब होता है कि दोनों का टाइम सेम होना जरूरी है। जब दोनों का टाइम सेम होगा तभी ये पॉलिनेशन जो होगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं हम इसको, या ऑटोगैमी कह सकते हैं, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो पॉलन ग्रेन्स जो है वो तो बाहर रिलीज कर दिए, लेकिन स्टिग्मा जो है वो अभी भी कह रहा है कि भैया मैं तो मैच्योर हूं ही नहीं, तो मैं तो अभी तक पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। जब वो पॉलन ग्रेन्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता तो क्या फायदा फिर। और या फिर स्टिग्मा जो होता है वो पहले ही मैच्योर हो गया, पहले ही किसी चीज को क्या करने लगा, पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने लगा, और अभी तक ये एंथर जो होते हैं ये तो मैच्योर ही नहीं हुए, क्या हो जाएगा, तब भी यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। दोनों का एक साथ मैच्योर होना यहां पर बहुत जरूरी होता है, तभी हमारे पास ऑटोगैमी देखने को मिलेगी। करेक्ट। उसके बाद आगे देखिए, सम प्लांट्स सच एज अ वायोला, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पानसी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ऑक्सैलिस, ओके, ये दूसरा प्लांट है, एंड द कॉमलाइना
प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, 3 प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, देखो वायोला नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड ऑक्सालिस एंड नंबर थर्ड स्कॉमेलाइन। ये 3 ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस किए जाते हैं। 2 तरह के फ्लावर से आपका क्या मतलब है सर? 2 तरह के फ्लावर्स में से एक फ्लावर वो होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। जैसे वो फ्लावर जो है वो अपनी बर्ड स्टेज में बंद रहता है ना, जैसे फ्लावर शुरुआत में स्टार्टिंग में बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो वो ऑलवेज हमेशा ही क्लोज रहेंगे, वो कभी भी ओपन नहीं होंगे। वो बंद है तो बंद ही रहेंगे, हमेशा बंद रहेंगे, चाहे वो मैच्योर हो जाए वो तब भी बंद रहेंगे, कभी खुलते नहीं होंगे। तो सर ऐसा क्यों होता है कि वो खुलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। पता है क्या, स्टिग्मा जो है वो भी उसी फ्लावर के अंदर है, ठीक है, एंथर जो है वो भी उसी फ्लावर के अंदर है, तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में है, तो दोनों अंदर ही अंदर वहां पर पॉलिनेशन कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर के कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वहीं एक तरह का फ्लावर तो ये हो गया जो कभी ओपन ही नहीं होते, और दूसरे तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, जब वो ओपन हो जाएंगे तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफरिंग एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, या तो को ये यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है वो किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर सकता है, या इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है। तो ये लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आउटर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में ही नहीं है। वो फ्लावर जो हमेशा बंद रहेंगे वो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स जो हमेशा क्लोज रहते हैं या जो हमेशा बंद रहते हैं उनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लावर्स जो हमेशा बंद रहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहेंगे, और वो फ्लावर्स जो नॉर्मल फ्लावर्स के जैसे होते हैं और ओपन हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड चैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, ये फ्लावर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लावर्स यूं जो बंद है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्लिस्टोगैमस है, और जो ऊपर की तरफ जो ओपन हो चुके हैं दे आर चैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो देखो फर्स्ट क्या था, चैस्मोगैमस फ्लावर्स, द फ्लावर्स व्हिच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, जो अदर स्पीशीज के फ्लावर्स के जैसे ही होते हैं, विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, यानी कि जो उनका स्टिग्मा और उनके जो एंथर होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब कि वो बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर्स। एंड सेकंड वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, दे फ्लावर्स आर व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो ओपन नहीं होंगे। ओके आगे देखिए, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स द एंथर्स एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, उनके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो एकदम एक दूसरे के क्लोज लगे हुए होते हैं। When the anthers dies in the flower's bud, the pollen grains come to the contact with the stigma to affect pollination. यानी क्या होता है, जब वो इतने पास पास में लगे हुए होते हैं तो जैसे ही एंथर जो होगा वो फटेगा, जब एंथर फटेगा और क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज किए जाएंगे, तो वो फटाफट से क्या होंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये फ्लोरल बर्ड अभी बंद थी, यहां पर क्या है, ये फीमेल पार्ट लगा हुआ है, ये फीमेल पार्ट ठीक है, और यहीं पर लगे हुए एकदम पास में मेल पार्ट, ये ले लेते हैं, एकदम क्लोज लगे हुए। देखो जैसे ही एकदम इतने क्लोज लगे हुए हैं, जैसे ही यहां से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ गए। तो क्या इनको आउटर कोई कंडीशन या आउटर सोर्स की जरूरत पड़ी क्या पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए? नहीं पड़ी, वो अपने अंदर ही अंदर क्या हो गया, उन्होंने पॉलिनेशन कर लिया, ठीक है, और वो कभी नहीं खुलते फ्लावर्स, ठीक है। सो ये बोलता है कि thus the cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is a no chance of the cross pollination landing on the stigma। ये बोलता है कि इसीलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा ऑटोगैमी दिखाएंगे, हमेशा ऑटोगैमी दिखाएंगे। अभी पीछे देखा था ना ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर का एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। तो यहां पर भी तो सेम वही चीज हो रही है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट तक पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर ये बोलता है कोई चांस ही नहीं है भैया, कोई चांस नहीं है कि बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन्स दूसरा आ जाए। करेक्ट है ना, क्योंकि ये तो ओपन ही नहीं हो रहे। जब ये ओपन ही नहीं हो रहे तो ना तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा और ना ही अपने पॉलन ग्रेन को कहीं बाहर रिलीज करेगा, क्योंकि फ्लावर तो बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा, कभी नहीं खुलेगा वो। तो हमेशा यहां पर क्या होती है, ऑटोगैमी ही होती है। ओके
फिर ये बोलता है क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured a seed set even in the absence of pollinators। पॉलिनेटर्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं। वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। लेकिन क्या, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर किसी भी उनको पॉलिनेटर या पोलन एजेंट की जरूरत है क्या? पोलन एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एकदम क्लोज लगे हुए हैं। तो यहां पर ये बोलता है कि अगर इनको पॉलिनेटर्स ना भी दिए जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है, फर्क तो क्या ही पड़ेगा, इनको पॉलिनेटर चाहिए नहीं है। कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोज लगे हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना पॉलिनेटर की हेल्प से ही अपना पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो इन्हें को कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती। ओके, हम बात करते हैं अब सेकंड की, ज़िटानोगैमी की। ज़िटानोगैमी जो होती है वो क्या होती है? सुनो, अभी हमने देखा था ऑटोगैमी क्या होती है। ऑटोगैमी के अंदर किसी भी एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक या स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। ज़िटानोगैमी में थोड़ा मामला अलग है, ठीक है ना। ज़िटानोगैमी जो होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे जाते हैं जिनके अंदर प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो एक ही है, लेकिन उन प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं वो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, कैसे सर? जैसे ऊपर की तरफ जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ एंथर पार्ट होता है, ठीक है ना। एंथर मतलब या स्टेमन कह सकता हूं मैं, स्टेमन इज मोर करेक्ट। स्टेमन होते हैं उसके अंदर, सिर्फ स्टेमन क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कह देता हूं कि ये जो ऊपर वाले फ्लावर्स लगे होते हैं ना, ये सिर्फ मेल फ्लावर्स होते हैं, दे आर मेल फ्लावर्स। और नीचे की तरफ जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना, वो नीचे की तरफ जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पिस्टिल पार्ट होता है। तो पिस्टिल पार्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वो फीमेल पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ पिस्टिल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें स्टेमन्स नहीं होते, तो ऐसा पार्ट जो होता है ना, उनको हम बोलते हैं कि ये है सिर्फ फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स। तो ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं। अब यहां पर क्या होता है पता है क्या? अब यहां पर ऊपर वाले जो मेल फ्लावर्स होते हैं, यहां से पॉलन ग्रेन्स रिलीज किए जाएंगे, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद यहां से होते हुए वो क्या जाएंगे, फीमेल पार्ट तक जाएंगे। करेक्ट, ये फीमेल पार्ट तक जाएंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर प्लांट तो सेम ही है सर, प्लांट तो एक ही है, बट फ्लावर्स अलग अलग हो गए। मतलब ज़िटानोगैमी में क्या होता है सर, प्लांट एक ही प्लांट के मेल फ्लावर्स से उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर्स तक जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़िटानोगैमी कहते हैं। तो देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना। यहाँ क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है ना। एक ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर जाना होता है, लेकिन ये कंडीशन यहां पर भी पॉसिबल हो सकती है। देखो यहां पर देखो, मान लो ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, जो एक प्लांट पे लगा हुआ है, और उसी प्लांट पर कोई दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। ओके, प्लांट सेम ही है, उस पर भी क्या है, दो फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये दो फ्लावर पास पास में लगे हुए हैं, मान लो सेम प्लांट पे लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ये देखो, यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उनमें क्या होगा, यहां से होते हुए वो इस फीमेल पार्ट तक पहुंच सकते हैं मे बी, और यहां के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इस फीमेल पार्ट तक पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस एंथर के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, तो ये कंडीशन सेम यहां पर भी तो लागू हो रही है। तो ये प्रोसेस जो होती है ना, उसको हम क्या बोलते थे, ज़िटानोगैमी कहते हैं। यानी कि एक ही फ्लावर के एक पार्ट से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, ठीक है ना, मेल पार्ट से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़िटानोगैमी। ओके, फिर ये बोलता है
although the Zytanogamy is functionally a cross pollination involving a pollinating agent, करेक्ट। ये बोलता है कि फंक्शनली अगर मैं बात करूं ना तो वो एक क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ पर यूज में आ रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस में क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना, ठीक है। तो फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोलन एजेंट भी चाहिए। बताओ यहाँ से पोलन ग्रेन्स अपने आप आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। यहाँ पर लाने के लिए उनको या तो इंसेक्ट चाहिए, एयर चाहिए, और अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो पानी चाहिए। अपने आप नहीं आ सकते, दूरी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, मतलब दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी। लेकिन ये जेनेटिकली अगर मैं बात करूं तो वो ऑटोगैमी के सिमिलर है। ऑटोगैमी क्या होता है, जिसमें एक ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है। तो ये एक बात बताओ, क्या देखो यहाँ जेनेटिकली बात करें तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेमी प्लांट से सेमी फ्लावर से आ रहे हैं देखा जाए तो। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सर, इस जगह पर फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग हो गए लेकिन प्लांट तो सेम ही है ना। तो इसका जो डीएनए मटेरियल है, जिसका इसका जो सेल है, जो पॉलन ग्रेन्स की जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए होगा वो, और जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर जो एग सेल है उसका जो डीएनए होगा, तो डीएनए तो दोनों का सिमिलर ही है क्योंकि एक ही प्लांट से बना है। तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो वो ऑटोगैमी जैसा ही हो सकता है क्योंकि प्लांट क्या है, सेमी प्लांट है, ठीक है। ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेमी प्लांट से आ रहे हैं इसलिए वो जेनेटिकली देखा जाए तो सिमिलर होंगे ना। तो इसीलिए फंक्शनली देखा जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि वो दो अलग अलग फ्लावर्स से आ रहे हैं लेकिन प्लांट तो सेम ही है। तो अगर मैं देखा जाऊं जेनेटिकल लेवल पर देखूं तो जेनेटिकल लेवल पर वो ऑटोगैमी जैसा ही होता है, नॉट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जेनेटिकल लेवल पर वो ऑटोगैमी जैसा है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स तो सेमी प्लांट के। वहां पर पीछे की तरफ देख रहे थे हम, क्या यहाँ पर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के नहीं है क्या? यहाँ पर भी तो पॉलन ग्रेन सेमी प्लांट के हैं। तो इस जगह पर भी तो क्या है, इस जगह पर भी तो पॉलन ग्रेन सेम ही प्लांट के हैं बट थोड़ी सी दूरी ज्यादा है। इससे ज्यादा तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ गया, वहां पर फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर दोनों बहुत पास पास में लगे हुए थे, यहाँ पर स्टिग्मा और एंथर थोड़ा सा दूर दूर में लगे हुए हैं। वो तो दोनों का एक ही प्लांट के बीच में रहा है, ठीक है ना। बस फर्क इतना है कि वो ऑटोगैमी था जो एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा था, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है, दैट इज ज़िटानोगैमी, ठीक है। तो ज़िटानोगैमी जो होता है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, और देखा जाए तो जेनेटिकली वो ऑटोगैमी क्योंकि सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहां हम बात करेंगे ज़ीनोगैमी। थर्ड वन इज ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यानी कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं लेकिन प्लांट अलग अलग है। किसी एक प्लांट का किसी दूसरे प्लांट के साथ में पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब देखा जाए तो एक प्लांट का मेल पार्ट और दूसरे प्लांट का फीमेल पार्ट, ठीक है ना। जैसे मान लो ये प्लांट जो है ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स बने और वो पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए इस प्लांट के कोई फीमेल फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा पर जा गिरे। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीनोगैमी। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर प्लांट जो है वो सेमी स्पीशीज के होने चाहिए। बताऊं कैसे, ऐसा नहीं है कि इस जगह पर तो सर ये यहाँ वाला जो प्लांट था वो तो मैंगो का था, इस जगह वाला प्लांट था जो पपाया का था, मैंगो के पॉलन ग्रेन्स पपाया पे जाके गिर गए और पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये वाला जो ट्री मैंगो का है तो ये वाला ट्री भी मैंगो का होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्पीशीज सेम मांगता है ये, ठीक है ना, स्पीशीज अलग अलग होना नहीं मांगता। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma। यानी कि ये एक ऐसा pollination है जिसमें अलग अलग genetically different types के जो pollen grains होते हैं वो स्टिग्मा पर आ सकते हैं। क्या होता है, सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं ना वो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम थोड़ी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर जो इंसान है, हाँ हम इंसान है ना, इंसानों का जो डीएनए होता है वो 100% सेम थोड़ी होता है, सबका डीएनए अलग अलग होता है। हाँ 99.99% डीएनए जो होता है वो सेम होता है लेकिन कुछ पोर्शन तो ऐसा होगा ही होगा जो कि बहुत अलग होता है, सब में अलग होता है एक ही स्पीशीज के, हम इंसान जो है वो एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आता है ना, ठीक है ना, सारे एक जैसे थोड़ी दिखते हैं हम। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर कोई भी दो सेम स्पीशीज के प्लांट है, जैसे ये भी मैंगो का
ये भी मैंगो का। यहां पर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनके डीएनए के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स उड़ करके इस प्लांट के ऊपर आए, ठीक है ना, ये पॉलन ग्रेन्स उड़ करके इस प्लांट के ऊपर आए, तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो जाए। कैसे? जैसे सर एक प्लांट जो है इसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा अलग है, इस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा अलग है, दोनों ही मैंगो के। यहां से पॉलन ग्रेन्स उड़ करके जब इस मैंगो ट्री पे आए, तो बताओ बाहर से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बाहर से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो थोड़ा तो अलग होगा ना। तो जब उनका आपस में क्रॉस होगा तो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा, नए कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, नए कुछ सिम्टम्स दिखेंगे हमें, ठीक है ना, जो कि हो सकता है अच्छे भी हो, ठीक है ना, जो उस प्लांट को शायद हाई क्वालिटी वाला बनाए, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो जेनेटिकली डिफरेंट जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स वो इस जगह पर आ सकते हैं, ये कहने का मतलब है। इट इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। करेक्ट। आगे चलिए, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। यानी कि पॉलिनेशन जो होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है उसको ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, हमें कुछ ऐसे एजेंट्स चाहिए होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर के जाएं, उनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो क्या होता है, ये बोलते हैं कि प्लांट्स यूज 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में कौन आता है? विंड और वाटर आता है। एंड द सेकंड वन इज बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट में कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं। तो कुछ एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं। इनका यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। द प्लांट यूज 2 एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना वो कौन से बायोटिक एजेंट्स यूज में लेते हैं पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक कम होता है, कंपैरेटिवली कम, ठीक है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। ओके। द पॉलन ग्रेन्स कमिंग टू द कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, ओके, इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। जब विंड पॉलिनेशन होता है और वाटर पॉलिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है? बाय चांस जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पार्ट तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपको पता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में बनते हैं, ताकि अगर बीच में कुछ रास्ते में पहुंचते पहुंचते पॉलन ग्रेन्स कहीं और चिपक गए, कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो खत्म हो गए, तो कुछ एक पॉलन ग्रेन्स जो है वो तो स्टिग्मा तक पहुंच जाए। इसलिए पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में बनाए जाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स यूज में लेते हैं और एबायोटिक एजेंट्स बहुत ही कम में यूज में लिए जाते हैं। और एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं ना उसके अंदर विंड और वाटर होते हैं, और ये बाई चांस जो होते हैं वो पॉलिनेशन होता है, मतलब कुछ एक पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाई चांस ट्रांसफर करते करते एयर के साथ या वाटर के साथ जो होता है वो पहुंच जाते हैं फीमेल पार्ट तक। ओके, आगे देखते हैं, हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड की, ठीक है ना। अगर कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते होंगे ना जो एयर पॉलिनेशन करते हैं, विंड पॉलिनेशन करवाते होंगे। द पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्गस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर्स या पॉलिनेशंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं एबायोटिक एजेंट्स की, तो एबायोटिक में क्या पढ़े थे? 2, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन। तो वाटर और विंड में से भी ज्यादा कौन होता है? विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ठीक है। The wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky, okay, so that they can be transported in wind currents. देखो ये बोलता है कि अगर कोई एयर पॉलिनेशन करवाने वाला प्लांट है तो उसके पॉलन ग्रेन्स में कुछ प्रॉपर्टीज देखी जानी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज कैसी है? एक तो वो लाइट वेटेड होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। हल्के होंगे तभी तो वो एयर के साथ उड़ेंगे, भारी होंगे तो वो कहां से उड़ेंगे? एयर के साथ, ठीक है। दूसरा देखिए वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी का मतलब होता है वो चिपचिपे नहीं होने चाहिए। कल का पता चला कि वो चिपचिपे थे, पॉलन ग्रेन्स इधर इधर यहां से उड़े और पास की दीवार पे चिपक गए, पास की दीवार पे चिपक गए, तो वो फीमेल पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे? उनको नॉन स्टिकी होना पड़ेगा ताकि वो हर कहीं जगह पर चिपक नहीं जाए, ठीक है ना। सो दे कैन इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय या इन विंड करंट्स। दे ऑफन possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind currents। और जो स्टेमन्स जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े होने चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विंड जो है वो वहां तक पहुंचेगी, जो पॉलन ग्रेन्स जो है पहुंचेगी, तभी तो वो विंड उनको उड़ा के लेके जाएगी,
ठीक है ना। तो बड़े बड़े होने चाहिए, थोड़ा ऊपर की तरफ होने चाहिए ताकि उनको हवा लगे। किनको? स्टेमन्स को और एंथर को। जब हवा लगेगी उनको तो वो हवा जो होगी वो पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द लार्ज ऑफन feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। तो ये बोलता है कि बड़े बड़े स्टिग्मा होते हैं। अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए वहां पर एयर पॉलन ग्रेन्स या एयर पॉलिनेशन जहां पर होता है वहां पर पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए स्टिग्मा जो होता है वो बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर स्टिकी होता है थोड़ा सा, और स्टिकी होने के कारण क्या कर सकता है वो, आप जो हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स है वो अपने ऊपर चिपका लेता है इजीली, ठीक है। और वो फैदरी होते हैं। फैदरी का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो, ठीक है। आपने देखा होगा मक्का, इसका उदाहरण नीचे की तरफ ही है, देखो ये बताता हूं मैं आपको। देखो, द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी, ओके, एंड न्यूमेरस फ्लावर्स packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you have seen are nothing but the stigma and the style which wave can be wind to trap the pollen grains। देखो क्या होता है, जो wind pollinated flowers होता है ना, उनमें सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवेरी में सिंगल ओव्यूल होगा। तो सिंगल ओव्यूल होगा, उसके बाद क्या होता है, इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक साथ पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो पता है क्या, आपको जो सीड मिलेंगे ना वो भी सीड भी एकदम ऐसे पैक फॉर्म में मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ना वो मक्का हो सकता है, ठीक है ना। कॉर्न कॉब बोलते हैं ना, तो कॉर्न कॉब में क्या होता है, जो सीड होता है ना वही फ्रूट को भी रिप्रेजेंट करता है। हर एक छोटा सीड फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टिग्मा और स्टाइल्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ये मक्का है, आपने देखा होगा ऐसे जो मक्का होता है इसके बाहर की तरफ ऐसे कुछ फैदरी स्ट्रक्चर्स लगी होती है, इसको है ना एनसीईआरटी कहते हैं ये टैसल्स है, ठीक है। यूं बाहर की तरफ लगे होते हैं और अंदर की तरफ आपको पता है बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं। ये कॉर्न कॉब है, ये कॉर्न कॉब है, ओके। यहां पर क्या होता है, ये बोलता है कि ये हवा में झूलते हुए, जो हवा में लटके हुए से कॉर्न कॉब है, ये और कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है। पता है क्या, ये स्टिग्मा और स्टाइल है। अगर मैं इतनी हिस्से को जूम करके देखूं थोड़ा सा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, स्टिग्मा है और यूं इसकी लंबी सी स्टाइल है जो अंदर जाकर के एक ओवेरी में खुलेगी, और वो एक ओवेरी जो होती है वो आगे चल के क्या बनाएगी, फ्रूट, और वही उसका सीड है ना। तो इतने जितने अंदर की तरफ सीड दिखेंगे आपको उतने के उतने सारे के सारे यहाँ पर फैदरी स्ट्रक्चर्स दिखती है। और ये बाहर की तरफ इसलिए लगी हुई होती है ताकि ये बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका सके। इसलिए कभी आप इनके ऊपर आगे की तरफ हाथ लगाओगे ना तो स्टिकी स्ट्रक्चर दिखेगी। क्यों? क्योंकि इनका स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है, स्टिकी होता है, ताकि वो एयर में से आने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको अपने ऊपर इजीली चिपका सके। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स तो नॉन स्टिकी होता है लेकिन इनका जो स्टिग्मा होता है वो बड़ा स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है, यही बात कहने की कोशिश कर रहा है ये लाइन में, ठीक है। The wind pollinated flowers often have a single ovule होता है उनके अंदर, और हर एक ओवरी जो होती है and each ovary and numerous flowers, और बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो पैक्ड रहते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grains. करेक्ट। ये क्वेश्चन इस साल आया था, इसी साल नीट के अंदर क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि बहुत सारे न्यूमेरस फ्लावर्स जो कि आपस में मिलकर के इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं उसके फॉर्म में रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ रहते हैं, उनमें पॉलिनेशन किस तरह का होता है, अरे उनमें पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन होता है। ये इसी साल का क्वेश्चन है 23 का। The wind pollination is quite common in grasses। तो ग्रासेस जो होती है ना उनके अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है विंड पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं हम, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को वाटर पॉलिनेशन। फिर ये बोलते हैं कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज अ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन क्वाइटली रेयर है। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर पानी में मिलते ही, ठीक है ना। पहली बात तो पानी में
मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं पानी के अंदर, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलते, ऐसे थोड़े बहुत तो मिलते हैं, ठीक है। तो पानी में ही नहीं मिलते, तो क्वाइट रेयर दिखेगा इन फ्लोरिंग प्लांट्स, एंड इट इज लिमिटेड इज अबाउट 30 जेनेरा। सिर्फ 30 जेनेरा वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, 30 जेनेरा वाले प्लांट्स ही जो होते हैं वो मिलते हैं पानी के अंदर। और उनमें से भी क्या होते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, मोनोकोटाइलिडन्स होते हैं, ठीक है। डाइकोटाइलिडन्स जो होते हैं वो तो बहुत ही और भी रेयर मिलते हैं, मिलते ही नहीं है पानी के अंदर। एज अगेंस्ट दिस वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप्स। ध्यान से सुनना, लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो क्या होता है, देखो हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब हम बात करेंगे सर एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स पहली बात तो पानी में मिलते ही नहीं है, बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं तो भी क्या होता है, वो 30 जेनेरा तक ही मिलते हैं। 30 जेनेरा के जो प्लांट्स होते हैं, लगभग 30 वंश जो है उन्हीं के प्लांट्स जो है वो पानी में मिलते हैं, और वो भी मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो पहली बात तो वो प्लांट जो होते हैं पानी में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, जो लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इनके अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको चलने के लिए पानी यानी वाटर जो होता है ना, वो एज अ मीडियम चाहिए होता है। इसीलिए ये लिमिटेड एरिया में रहते हैं। क्यों? जहां पर पानी पानी होता है उसके आसपास रहता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल गैमेट जो होता है उसको पानी चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखो इसीलिए लिख रहा है, इट इज बिलीव्ड particularly for the some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the transport of the male gamete and fertilization. करेक्ट है? तो वाटर पॉलिनेशन जो है थोड़ा रेयर है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, लेकिन लोअर प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उनके अंदर क्या हो सकता है, जो वाटर है वो एज अ मीडियम की तरह काम करता है मेल गैमेट को चलने के लिए या पहुंचाने के लिए, कहां तक, फीमेल गैमेट तक या फीमेल पार्ट तक पौधे के। उसके बाद देखिए द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कौन कौन से हैं, देखो वालिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। दो प्लांट्स दिखा रखे हैं, वालिसिनेरिया है, हाइड्रिला है। कहां ग्रो करते हैं, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। ओके, फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि वो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, लेक्स में, इनके अंदर ग्रो करते हैं। और कुछ मैराइन प्लांट्स भी होते हैं जो समुद्रों में, या सी ग्रासेस जो होते हैं जो समुद्र में उगती है, सच एज ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा जो है वो एक सी ग्रास है, समुद्र में उगती है। ओके, उसके अंदर आप देखो वालिसिनेरिया की बात कर रहे हैं। देखो वालिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स है ना, मेल फ्लावर्स ही पूरा, या फिर पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर ये वालिसिनेरिया दिखा रखा है, वालिसिनेरिया में एक लंबी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखा रखा है फीमेल फ्लावर। अगर मैं इस फीमेल फ्लावर को थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, ऐसे जूम करके देखते हैं, तो ये रहा फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। और उसी फीमेल फ्लावर के पास में देखो घूम रहे हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर। चलो इसको भी जूम करते हैं थोड़ा सा। ये रहे, ये एक्चुअली में पॉलन ग्रेन्स नहीं है, ये मेल फ्लावर्स है। इस मेल फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है। सोचो कितने छोटे होते हैं। एक तो सर हमें फीमेल फ्लावर भी जो है वो इतना छोटा दिख रहा है, हमने जब इसको जूम किया तब हमें ये फीमेल फ्लावर ऐसा दिखा। जब फीमेल फ्लावर ऐसा दिखा तो उसके आसपास वाले एरिया के अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टिकल जैसी स्ट्रक्चर थी। हमने उनको जूम किया तो वो भी पॉलन ग्रेन नहीं है, वो भी क्या है, मेल फ्लावर्स है। मेल फ्लावर ये पूरा का पूरा कंप्लीट मेल फ्लावर है, ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, और ये इसका स्टिग्मा वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर आ जाता है। देखो ये पानी की सरफेस पे आ गया, और पॉलन ग्रेन्स या फिर जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो भी पानी की सरफेस के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, और वो घूमते घूमते कहां पहुंच जाते हैं, फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट, और ये पॉलन ग्रेन्स और या जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो पानी के साथ पैसिवली फ्लोट करते करते फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में तो उगते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, बट वो वाटर पॉलिनेशन का यूज ही नहीं, मतलब वाटर का यूज ही नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कैसे? इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब पानी में रहने वाले पादप, ठीक है ना, सच एज वाटर हाइसिंथ। अरे भैया वाटर हाइसिंथ, इसके बारे में पता है क्या? वाटर हाइसिंथ के बारे में, वाटर हाइसिंथ जो है वो एक वीड है,
ठीक है, वीड है, खराब पौधा है जो कि हमारे तालाबों और झीलों के ऊपर क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। फिर वो क्या करता है, तालाब से ऑक्सीजन खींच लेता है। जब वो तालाब से ऑक्सीजन खींच लेता है तो उस तालाब के अंदर क्या होती है, मछलियां जो होती है वो मर जाती हैं। याद है सर? एक बात बताओ, ये प्लांट जो होते हैं ना, ये तो ऑक्सीजन देते हैं ना, ये ऑक्सीजन ले काहे को रहा है? सुनो ध्यान से, इसकी जो रूट्स होती है ना वो पानी के अंदर होती है। रूट्स कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। जब पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है ना, तब क्या करता है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रूट्स कभी फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, तो इसकी रूट्स तो क्या करेंगी, सिर्फ ऑक्सीजन लेगी। हमारे जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना, एग्जैक्टली रूट्स भी क्या करती है, रूट की सेल्स जो होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है। जब वो रेस्पिरेशन करती है तो हमारे जैसे ही करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो जो रूट्स होती हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन क्या करती है, खींच लेती है पानी से। इसके कारण क्या होता है, अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक फिशेस या अदर एनिमल्स, वो सारे जो होते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। ठीक है, देन द वाटर हाइसिंथ क्या होता है, वो पानी की सरफेस पे होता है। एंड द वाटर लिली, ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स जो होते हैं, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, जिनके फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के लेवल से भी ऊपर आ जाते हैं। ओके, एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स और विंड, और वो इंसेक्ट्स या विंड जो होता है उनसे क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन होता है उनका। एज द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, जैसा कि सारे के सारे लैंड प्लांट्स करते हैं जिनमें या तो इंसेक्ट से होता है या एयर से पॉलिनेशन होता है, तो वैसे ही करते हैं। है ये कहां, पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं ये इंसेक्ट्स का या एयर का, जैसा कि जनरली लैंड प्लांट्स जो होते हैं या जमीन पर रहने वाले पादप जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं वो करते हैं। खतरनाक। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, कुछ और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करते हैं, सच एज सी ग्रास। सी ग्रासेस अभी अपने देखा था पीछे, कौन सी थी, ज़ोस्टेरा। द फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, तो फीमेल फ्लावर्स जो होता है वो पानी की सरफेस पे नहीं आता, नीचे नीचे रहता है, जमीन के नीचे रहता है। एंड द pollen grains आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, और द pollen grains जो होते हैं वो भी पानी की सरफेस पे नहीं, पानी के नीचे नीचे रहते हैं। ओके, द pollen grains in many such species are long ribbon like, यानी कि ज्यादातर जो pollen grains होते हैं उसमें वो कैसे होते हैं, जो वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स में लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और रिबन जैसे होते हैं। एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो पानी के अंदर पैसिवली फ्लोट करते 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 पहुंच जाते हैं। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पॉलिनेशन। ओके, इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है, देन pollen grains आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, तो ज्यादातर जो पानी में जो pollen grains मिलते हैं उनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग मिलती है। म्यूसिलेज की कवरिंग जो होती है वो क्या करती है, उनको पानी में खराब होने से बचाती है, ताकि अगर वो लंबे समय तक भी पानी में रहे तो वो खराब ना हो, क्योंकि म्यूसिलेज की कवरिंग के ऊपर क्या होता है, पानी टिकता नहीं है ढंग से, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होंगे। तो ये होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे चलता हूं, देखिए फिर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो ये कहता है, देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अपनों ने पीछे ही देखा था, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स यूज में लेते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो ज्यादातर ये बोलता है कि ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं एज अ पॉलिनेटर्स, ठीक है, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कौन कौन से हो सकते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वास्प, ये सब इंसेक्ट है। आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स में आता है सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड, ठीक है ना। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो भी यूज में लिए जाते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एंड द बैट्स आल्सो, पता है क्या, बैट्स जो होते हैं ना उनसे भी पॉलिनेशन होता है। आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे क्या है, कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। सनबर्ड्स हो गया, हमिंग बर्ड्स हो गया। हमिंग बर्ड्स के बारे में खास बात पता है क्या, हमिंग बर्ड्स एक अकेला ऐसा बर्ड है जो हवा में स्टेबल रह सकता है, ठीक है ना। वो अपने पंख फड़फड़ाता है और हवा में स्टेबल रह सकता है। और यही एक ऐसा बर्ड है जो कि बैक साइड भी उड़ सकता है, मतलब सिर तो इधर है, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ रहा है, रिवर्स जा सकता है ये, ठीक है ना, अकेला ऐसा बर्ड है। और बैट्स ऐसे बैट्स होते हैं जो फ्रूगीवोरस होते हैं। फ्रूगीवोरस का मतलब होता है जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे बैट्स जो होते हैं ना वो खून नहीं चूसते, ठीक है। सिर्फ वैम्पायर बैट्स जो होते हैं वही ब्लड सक करते हैं। ज्यादातर बैट्स जो होते हैं वो कैसा होता है, फ्रूगीवोरस होता है, मतलब वो फ्रूट्स खाते हैं। जब वो फ्रूट्स खाएंगे तो वो फ्लावर्स के कांटेक्ट में आएंगे, जब वो फ्लावर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन करवाएंगे वो। चलिए, अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स
are particularly bees are the dominant biotic pollinating agents. मोस्टली पता है क्या, बायोटिक एजेंट्स में भी सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है ना वो इंसेक्ट होता है। इंसेक्टों में भी क्या होता है, बीज, हनी बीज सबसे ज्यादा हनी बी करवाती है, ठीक है ना। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज असम प्राइमेट्स लैम्यूट्स जो होते हैं वो क्या है, बंदर जैसी स्पीशीज होती है, ठीक है ना, ये भी फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्बोरियल जिसको हम बोलते हैं ट्री ड्वेलिंग, ठीक है। उसके बाद रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं जिसमें गीको लिजार्ड आती है और गार्डन लिजार्ड्स आती है, ये लिजार्ड्स जो होती है वो भी क्या होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम आती है। क्यों? क्योंकि पेड़ों पे रहते हैं ये सब एजेंट्स जो होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं। पेड़ों पे रहेंगे तो क्या हो गया, फ्लावर्स फ्रूट्स इन सब के कांटेक्ट में आते रहेंगे, तो इनके ऊपर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स चिपकते रहेंगे। पॉलन ग्रेन्स जब चिपकते रहेंगे तब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते समय उन पॉलन ग्रेन्स को भी लेके चले जाएंगे कैरी करके। have also been reported as a pollinators from some species। तो ये भी कुछ स्पीशीज के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स के फॉर्म में देखे गए हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब पॉलिनेशन की, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। अब ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, दे आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट खुशबूदार होते हैं वो, एंड रिच इन नेक्टर, और उनके पास नेक्टर होता है। सर व्हाट इज द नेक्टर? नेक्टर इज अ शुगरी सब्सटेंस, ठीक है ना। नेक्टर जो होता है वो शुगरी सब्सटेंस होता है जिसको लेने के लिए इंसेक्ट आते हैं। जब वो इंसेक्ट उसको लेने के लिए, एक शुगरी सब्सटेंस को लेने के लिए आएंगे तो पॉलन ग्रेन्स उनके ऊपर चिपक जाएंगे, और वही चीज जब वो दूसरे फ्लावर के साथ करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वहां पर जाकर के शेड कर दिए जाएंगे, छिड़क दिए जाएंगे, ओके। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके पेटल्स बड़ी कलरफुल होती है ताकि वो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं, और नेक्टर भी उनके अंदर बहुत अच्छा होता है। When the flowers are small, मान लो किसी फ्लावर को इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है लेकिन वो बड़ा छोटा सा है तो इंसेक्ट को दिखेगा नहीं। वो जब वो इंसेक्ट को दिखेगा नहीं तो फिर इंसेक्ट उसके पास आएगा नहीं। इसीलिए ऐसे फ्लावर्स जो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रुप में पैदा होते हैं, ठीक है ना, वो ग्रुप बना लेते हैं। जब वो गुच्छा बना लेंगे तब क्या वो इंसेक्ट को दिखेंगे? हाँ, तब तो इंसेक्ट को दिखेंगे। वो जब इंसेक्ट को दिखेंगे तो इंसेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। When the flowers are small, तो a number of flowers are clustered का मतलब गुच्छा बना लेना, into an inflorescence to make them conspicuous, ताकि वो क्लस्टर में आ जाते हैं, ताकि वो एक इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर्स का जो सीक्वेंस होता है वो आसानी से क्या कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, या इंसेक्ट उसको आसानी से देख सके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड, ओके, टू द फ्लावर्स बाय द कलर एंड द फ्रेग्रेंस। तो वो कहां से आते हैं, वो कलर या फ्रेग्रेंस से होकर के वो अट्रैक्ट होते हैं, ओके। इसीलिए जो खुशबूदार फ्लावर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली कैसे होते हैं, वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाले होते हैं। The flowers are pollinated by flies and the beetles secrete fall odors। fall odors का मतलब पता है क्या क्या होता है? fall odors का मतलब होता है गंदी बदबू, to attract these animals। तो ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं ना वो तो खुशबू पैदा करते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका पॉलिनेशन होता है बीज से, जो होती है ना मक्खियां, ठीक है, और बीटल्स। ये क्या होता है, बीटल्स और मक्खियां जो होती हैं वो गंदगी में रहती हैं। तो बीटल्स और मक्खियों से जो पॉलिनेटेड होते हैं प्लांट्स, ऐसे वो खुशबू तो रिलीज करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बीटल्स होते हैं और फ्लाइज जो होती है वो कभी भी फ्रेग्रेंस की तरफ तो अट्रैक्ट होती नहीं है, वो तो अट्रैक्ट होती है गंदगी की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि चलो गंदगी की तरफ अट्रैक्ट होती है क्या, हम खुशबू की जगह बदबू पैदा करेंगे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लाइज और बीटल्स से पॉलिनेटेड होते हैं, वो फॉल ऑर्डर यानी गंदी बदबू पैदा करते हैं, ताकि जो फ्लाइज होती हैं, बीटल्स जो होते हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद वो उनका पॉलिनेशन करवाएं। देखिए यहां पर एक पिक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर देखिए ये एंथर है, यहां देखो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे लगे हुए। अब जैसे यहाँ पर ये बी आई, देखो इसके टांगों के बहुत सारे, जो येलो कलर का पाउडर दिख रहा है आपको, ये और कुछ नहीं है, येलो कलर का पाउडर जो है वो सारे पॉलन ग्रेन्स वो चिपक गया देखो इसके ऊपर। अब यही बी जब उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में तो आएगी, तो पॉलन ग्रेन्स वहां पर चिपका दिए जाएंगे, ठीक है ना। वो यहां से शेड होकर के उस स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। तो देखो, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, करेक्ट। अब इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आ रहा है तो फ्लावर को भी तो कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। इंसेक्ट कहेगा भाई मैं क्यों आऊं तेरे ऊपर, मेरे को कुछ दे तब मैं आऊंगा। तो फ्लावर कहता है क्या दूं क्या दूं, तो देखो ये कहता है चलो आपको दो चीजें देता हूं, नेक्टर एंड
pollen grains are the usual फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं। वो नेक्टर क्या है, शुगरी सब्सटेंस। मैंने कहा था ना कि आप आओ मेरे पॉलन ग्रेन्स कैरी करके लेके जाओ और मैं आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में या बदले में मैं आपको मेरा नेक्टर दूंगा, ठीक है, खाने के लिए। और कुछ पॉलन ग्रेन्स देते हैं। सर पॉलन ग्रेन्स तो कैरी करने होते हैं ना? हाँ, पॉलन ग्रेन्स कैरी करने होते हैं, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स यूज कर लेते हैं। सारे पॉलन ग्रेन्स नहीं, कुछ पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स यूज कर लेते हैं और बाकियों को वो कैरी करके फीमेल पार्ट तक पहुंचा देते हैं। तो ये कुछ नेक्टर और कुछ में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। करेक्ट। For harvesting the rewards from the flower, the animals visitors come to the contact with anther and the stigma. ये बोलता है कि अगर फ्लोरल रिवॉर्ड लेना है आपको, ठीक है ना, नेक्टर जैसा होता है, नेक्टर एकदम नीचे नीचे की तरफ होता है, ओवरी के पास में होता है। तो अगर आपको नेक्टर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लावर में थोड़ा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपको फ्लावर के थोड़ा नीचे की तरफ जाना पड़ा तो आपको एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में तो आना ही पड़ेगा। और एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में अगर आए आप तो हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स या तो चिपक जाएंगे आपके ऊपर। पॉलन ग्रेन्स जब चिपक गए और फिर उसके बाद अब वो इंसेक्ट जो है वो कांटेक्ट में आया किसके, स्टिग्मा के, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो चिपक करके इंसेक्ट से स्टिग्मा पे चले जाएंगे, ठीक है ना। The body of the animal get coating of the pollen grains, जैसा कि पीछे दिखाया गया था। देखो इसके pollen grains की कोटिंग चढ़ गई है इसके ऊपर एकदम से, which are generally sticky, और वो इसीलिए चढ़ती है क्योंकि वो स्टिकी होते हैं pollen grains। And the animal pollinated flowers, animal pollinated flowers में भी ऐसा ही होता है कि वो चिपचिपे से होते हैं ताकि वो एनिमल्स के पाँव के, विंग्स के, ठीक है ना, पेट के चिपक जाए pollen grains। When the animals carrying the pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. Correct? आगे देखिए, देखो कुछ स्पीशीज की बात करते हैं। ये इतना बड़ा सा फ्लावर दिखा रखा है, पता है किसका फ्लावर है, एमॉर्फोफेलस का फ्लावर है, ठीक है ना। द टॉलेस्ट फ्लावर कितना होता है, लगभग 6 फीट लंबा होता है फ्लावर, यानी कि इंसान जो होता है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके अंदर स्पेस देखो कितना है, बहुत सारा स्पेस है सर। बहुत बड़ा फ्लावर होगा तो स्पेस भी कितना सारा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो अपने एग्स दे जाते हैं, अंडे दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बदले में वो इसके पॉलन ग्रेन्स ले जाते हैं। देखो in some species the floral rewards are in providing the safe places to lay eggs. Okay, an example that one of the tallest flower and that Amorphophallus, the flower itself is about 6 feet in height, ठीक है ना। यहाँ पर वो अंडे दे जाता है। पता है क्या, इसका तो है ना पॉलिनेशन हाथी से भी होता है, एलिफेंट से भी होता है इसका पॉलिनेशन। सर एलिफेंट भी पॉलिनेशन करवा सकता है। पता है क्या, जब बारिश आती है ना तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा पानी भर जाता है। यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है, इस जगह बहुत सारा पानी भर जाता है। तो आपको पता है हाथी जो होते हैं उनको तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपनी सूंड जो होता है ना वो अंदर की तरफ डालते हैं पानी के लिए। तो यहाँ पर उनकी सूंड के क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं थोड़े थोड़े से। इसके बाद क्या होता है, जब वही अपनी सूंड जो है वो किसी दूसरे फ्लावर में डालते हैं तो पॉलन ग्रेन्स वहां पर शेड हो जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स वहां पर शेड हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये एमॉर्फोफिलस का फ्लावर, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, a similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca। सेम ऐसी ही कुछ कंडीशन जो है वो देखी जाती है एक मॉथ इंसेक्ट के बीच में। ये देखो, ये इंसेक्ट दिख रहा है आपको, ये मॉथ इंसेक्ट है, ये मॉथ इंसेक्ट है। और एक प्लांट होता है यक्का, ये यक्का का फ्लावर है। इनके बीच में देखा जाता है कैसे, where the both species moth and the plant cannot complete their life cycles without each other। ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। इतने पक्के फ्रेंड्स हैं, ये इतने पक्के फ्रेंड्स हैं कि एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। कैसे, देखिए, the most deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in the turn gets pollinated by the moth। यानी कि ये जो मॉथ इंसेक्ट होता है ये अपने अंडे जो होते हैं वो ओवरी के लॉक्यूल्स के अंदर देता है, ठीक है, और बदले में वो इसके पॉलन ग्रेन्स ले जाता है, ठीक है। The larva of the moth come out of the eggs as the seed starts developing। उसके बदले में पता है क्या, वो इसका पॉलिनेशन करवा रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स भी ले गया इसका, ठीक है ना। जब इसके एग से लार्वा निकलेंगे तो ये प्लांट क्या करेगा, अपने कुछ सीड्स भी देगा कि लार्वा चलो थोड़ा सीड्स खा लो, खाना खा लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो है वो कुछ सीड्स भी दिए जाते हैं लार्वा को खाने के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो यक्का का प्लांट जो होता है ना वो सिर्फ इसी मॉथ इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होता है, और ये इंसेक्ट जो होता है वो यहीं पर अपने एग्स दे सकता है, अंडे दे सकता है, क्योंकि वो इसको एकदम सेफ जगह लगती है,
ठीक है, उल्टा और उसके लार्वा जो होता है उनको यहाँ पर न्यूट्रिशन और मिलता है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पॉलिनेशन वाला पार्ट। हमने देखा आज हमने ये देखा कि पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, उस चीज को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन 3 तरह का होता है, ऑटोगैमी, जिटानोगैमी एंड द जीनोगैमी, करेक्ट। फिर हमने देखे पॉलन एजेंट्स। पॉलन एजेंट्स में अपने देखा था मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे पॉलन एजेंट्स का यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें वाटर और विंड आता है, तो उसमें भी क्या होता है, मोस्टली विंड पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन क्वाइट रेयर होता है। इसके बाद हमने देखा था कि पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, और उसमें भी कौन होता है, हनी बीज जो होती है वो ज्यादा कॉमन होता है। हाँ, हालांकि जो कुछ बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बैट्स हो गए, ठीक है ना, लिजार्ड्स हो गई, कुछ लैम्यूट्स यानी बंदर प्रजाति जो होती है, ये मंकीज की जो स्पीशीज होती है वो भी पॉलिनेशन करवा सकती है, लेकिन कुछ एक में करवाती है। तो उसके बाद हमने देखा मोस्टली इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इंसेक्ट जो होता है वो कैसा फायदा पहुंचाता है, प्लांट्स को कैसे फायदा मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास अगर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो कई बार सही करेक्ट पॉलन ग्रेन्स आते हैं, कई बार होते हैं, कई बार रॉन्ग पॉलन ग्रेन्स भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी मैंगो के ट्री के स्टिग्मा के ऊपर पपीते के या पपाया के या किसी भी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स गिर गए, तो वहां पर क्या पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, पॉलिनेशन चलो मान लो कंप्लीट हो भी गया, लेकिन क्या वो फीमेल पार्ट उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। ठीक है, वो कहता है कि नहीं भैया, मैं तो अपनी स्पीशीज वाले पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसी को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट कैसे करता है, रिजेक्ट कैसे करता है, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होंगे, कैसे एक्सेप्ट होते हैं, कैसे रिजेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलन ट्यूब कैसे निकलती है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।